बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। आइए आज हम सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जीवन सूत्राणी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र में के बारे में बताया गया है यहाँ पर पूरे चैप्टर में। जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ इसकी इम्पोर्टेंट कहानी समझते हैं। एक बार 14 वर्षों के लिए जब वनवास हुआ था पांडवों को, तो वन में चले गए थे। वन में पांडवों को प्यास लग जाती है मित्रों। जब प्यास लगती है तो एक एक भाई जाते हैं तालाब की तरफ, यक्ष, और जब कुछ दूर जाते हैं तो मायावी तालाब एक मिलता है जो कि यक्ष पांचों भाइयों की परीक्षा लेना चाहता था कि कौन बुद्धिमान है, मेरे प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है। तो एक सुंदर सा तालाब बना हुआ था। एक भाई गया वहाँ पर और ऐसे क्रम से करके जितने भाई गए, पहले सोचे कि बलशाली तो थे ही, विचार किया कि चलो पहले जल पीते हैं उसके बाद उत्तर देते हैं। तो जैसे जैसे जल पीते गए सभी की मृत्यु होगी। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जाते हैं और जैसे ही जल पीने का प्रयास करते हैं, ठीक वही मायावी आवाज़ आती है। कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, नहीं तो जो दशा आपके भाइयों की हुई वही दशा आपकी भी हो जाएगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत समझ गया कि यही दशा हमारे भाइयों के साथ हुई है। उन्होंने कहा कि पूछो। जितने भी प्रश्न किए सारे प्रश्नों का उन्होंने बहुत आसान तरीके से उत्तर दिया। वही प्रश्न मित्रों आज यहाँ पर यक्ष कर रहा है। आइए हम लोग समझते हैं कितना बेहतर तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं आज धर्मराज जी। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिए। किसविद, जैसा कि यहाँ पर देखिए किसविद मीन्स होता है क्या। किसविद गुरुतरम भूमि, किसविद उच्चतरम चाखात, किसविद शीघ्रतरम वातात, किसविद बहुतरम तृणात्। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों। आइए हम लोग एकदम पूरा पानी करते हैं आज पूरा चैप्टर। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न कर रहा है, किसविद गुरुतरम भूमि, किसविद उच्चतरम चाखात, किसविद शीघ्रतरम वातात, किसविद बहुतरम तृणात्। किसविद यानी कि क्या, गुरुतरम भूमि, किसविद गुरुतरम भूमि, इस भूमि से अधिक भारी क्या है। प्रश्न करता है यक्ष कि इस पृथ्वी से, भूमि पृथ्वी से गुरुतरम भारी है। किसविद माने क्या, इस पृथ्वी से अधिक भारी क्या है, अर्थात भूमि से अधिक भारी क्या है। फिर अगला प्रश्न करता है, किसविद उच्चतरम चाखात, और कहता है कि आकाश से ऊंचा क्या है। खात में होता है आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। प्रश्न करता है कि आकाश से ऊंचा क्या है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अगला प्रश्न कर रहा है, किसविदं शीघ्रतरं वातात, किसविदं बहुतरं तृणात्, किसविद बहुतरं तृणात्। किसविद शीघ्रतरं वातात यानी कि वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है। वातात वायु, शीघ्रतरम माने तीव्र, क्या है वायु से भी तीव्र चलने वाला क्या है इस संसार में। किसविदं बहुतरं तृणात्, और तिनकों से अधिक दुर्बल क्या है, क्षीण क्या है। ऐसा प्रश्न करता है जब यक्ष। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी अपने मुखार बिंदुओं से उत्तर दे रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि माता गुरुतरा भूमि, खात पितो चरयस्था, कि मना शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात्, बहुतरी तृणात्। युधिष्ठिर जी बता रहे हैं, माता गुरुतरा भूमि, खात पितो चरस्था, मना शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरे भूमि, इस संसार में, इस दुनिया में भूमि पृथ्वी से अगर बड़ा स्थान किसी का है मित्रों तो माँ का स्थान होता है। खात पितो चरस्था,
और खाद मीन्स पिता। आकाश, खाद मीन्स आकाश। आकाश से भी ऊंचा अगर किसी का स्थान है तो पिता का स्थान होता है। पिता जो होता है वो आकाश से भी ऊंचा होता है और माँ का जो स्थान होता है पृथ्वी से भी भारी होता है। मना शीघ्रतरम वातात्, और इस संसार में अभी हमने बताया था किस विधि शीघ्रतरम वातात्, वायु से तीव्र क्या होता है। तो धर्मराज जी ने उत्तर दिया कि मना शीघ्रतरम वातात्, मन की जो गति होती है वायु से भी तीव्र होती है। चिंता बहुतरी तृणात, और जो चिंता होती है मित्रों वो तिनकों से भी अधिक दुर्लभ होती है, दुर्बल होती है। जो चिंता होती है ना चिंता बहुतरी तृणात, चिंता तिनके से भी अधिक दुर्लभ होती है, दुर्बल होती है। इस तरीके से आइए हम लोग अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगले श्लोक में कह रहा है, यच पूछ रहा है, किसिविद प्रवस्तो मित्रम कृषिविद मित्रे गृहसता धुरस्य चा मित्रम कृषिविद मित्रम अरिष्यतः। किसिविद प्रवस्तो मित्रम, किसिविद प्रवस्तो मित्रम पूछता है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। प्रवस्तो मीन्स होता है प्रवास पर, विदेश में रहने वाले साथी का मित्र कौन होता है। किसिविद मित्रम गृहसता, और घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य मीन्स होता है रोगी, रोगी का मित्र कौन होता है। किसिविद मित्रम अरिष्यतः, और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है संसार में। ऐसा यच पूछता है। एक बार पुनः रिपीट कर देना मित्रों। किसविद प्रवस्तो मित्रम, प्रवास पर रहने वाले व्यक्ति का या विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। किसविद मित्रम गृहेशतः, और घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम किसविद मित्रम अरिष्यतः, आतुरस्य च किम मित्रम, और रोगी का मित्र कौन होता है। किसविद मित्रम अरिष्यतः, और मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। ऐसा प्रश्न कौन कर रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष कर रहा है। तो धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने जा रहे हैं। इस श्लोक में उत्तर देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि सारथा, चौथा श्लोक है, सारथा प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहसतः, आतुरस्य विषिका मित्रम दानम मित्रम अरिष्यतः। सारथा प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहसतः, आतुरस्य विषिका मित्रम दानम मित्रम अरिष्यतः। सारथा प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहसतः। ओहो, धर्मराज युधिष्ठिर से बता रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सारथा प्रवस्तो मित्रम, यदि व्यक्ति विदेश में जिस समय रहता है तो उसका साथी उसका मित्र ही, विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है तो उसका साथी होता है। सारथा प्रवस्तो मित्रम, साथी, प्रवस्तो विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र माने मित्र होता है। भार्या मित्रम गृहेशतः, भार्या और जो पत्नी होती है ना, गृह घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र होती है। आतुरस्य विषिका मित्रम दानम मित्रम अरिष्यतः। आतुरस्य विषिका मित्रम, आतुरस्य में होता है रोगी, रोगी का मित्र कौन होता है भैया। वैद्य होता है, रोगी का मित्र वैद्य होता है। और दानम मित्रम अरिष्यतः, और मरने वाले व्यक्ति का मित्र दान होता है। जो कुछ भी आप दान पुण्य करोगे वही आपके साथ मरने के बाद जाएगा मित्रों, क्योंकि कहा गया दान मित्रम अरिष्यतः। मरने वाले व्यक्ति का जो साथ जाता है मित्र होता है, केवल दान ही होता है, बाकी तो संसार की सारी चीज़ें यहीं पर रखी की रखी रह जाएंगी। इसलिए व्यक्ति को दान पुण्य अवश्य ही करते रहना चाहिए। तो अगले श्लोक की तरफ चलते हैं मित्रों। श्लोक नंबर 5 में कह रहे हैं, किसी विधेयक पदम धर्मम किसी विधेयक पदम यशः किसी विधेयक पदम स्वर्गम किसी विधेयक पदम सुखम। आइए कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं।
किसी भी यक्ष पूछ रहा है धर्मराज से, प्रश्न कर रहा है, किसी विधि एक पदम धर्मम, कह रहा है धर्म में, धर्म एक पदम में होता है मुख्य स्थान। कह रहा है कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है मित्रों? किसी विधि एक पदम धर्मम, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? एक पदम में होता है मुख्य स्थान, किस विध में होता है क्या, और धर्म में होता है धर्म, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? फिर कहता है कि किसी विधि एक पदम यशः, किसी विधि एक पदम स्वर्गम, किसी विधि एक पदम सुखम, किसी विधि एक पदम सुखम। किसी विधि एक पदम यशः, और यश का मुख्य स्थान क्या है? किसी विधि एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? किसी विधि एक पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान क्या है? ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहा है यक्ष। एक बार पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। किसी विधि एक पदम धर्मम, यानी धर्म का मुख्य स्थान क्या है मित्रों? किसी विधि एक पदम यशः, और यश कीर्ति का मुख्य स्थान क्या है? किसी विधि एक पदम स्वर्गम, किसी विधि एक पदम सुखम, किसी विधि एक पदम, किसी विधि एक पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? और किसी विधि एक पदम सुखम, सुख का मुख्य स्थान क्या है? ऐसा जब प्रश्न करता है तो धर्मराज युधिष्ठिर जी उत्तर देते हुए, दाचमेक पदमम अधर्मम, दानमेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वर्गम, शीलमेक पदम सुखम। दाचमेक पदम धर्मम, दानमेक पदम यशः, सत्यमेक पदम स्वर्गम, शीलमेक पदम सुखम। दाक्ष्यमेक पदम धर्मम, बता रहे हैं कि धर्म का मुख्य स्थान दाक्ष्यमेक उदारता होता है, दक्षता होता है, उदारता होता है। धर्म का मुख्य स्थान उदारता का भाव होना चाहिए। अदानमेक पदम यशः, और यश का मुख्य स्थान मित्रों दान होता है। सत्यमेक पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। सत्यमेक पदम स्वर्ग, स्वर्ग का मुख्य स्थान है सत्य। सत्य यदि आप बोलोगे तो आपको स्वर्ग अवश्य ही प्राप्त होगा। शीलमेक पदम सुखम, शीलमेक पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान है, सुख का मुख्य स्थान है क्या? शील है। तो इस तरीके से हमने 6 श्लोक तक अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं। करें धान्यानामुत्तमं, किसी विधि धनानां स्यात् किमुत्तमम्, और लाभानामुत्तमं किं स्यात् सुखानां किमुत्तमम्। धान्य नाम उत्तमम, धनों में उत्तम अन्न क्या है? अन्नों में उत्तम अन्न क्या है? धान्य नाम में होता है अन्नों में, अन्नों में उत्तम अन्न क्या है भैया? धनानां स्यात् किमुत्तमम्, और धनों में उत्तम धन क्या है? अन्नों में उत्तम अन्न क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? फिर करें लाभानाम उत्तमं किम स्यात्, और लाभों में उत्तम लाभ क्या है? सुखानाम स्यात् किमुत्तमम्, और सुखों में उत्तम सुख क्या है? ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी उत्तर देते हुए कह रहे हैं आगे की तरफ, अरे यार, धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यं, धनानाम उत्तमं श्रुतं, लाभानां श्रेयारोग्यं, सुखानां तुष्टिरुत्तमम्। धनों में, अन्नों में उत्तम अन्न माना गया है। दाक्ष्यम में होता है चतुरता। अन्नों में उत्तम अन्न, दाक्ष्यम चतुरता है, निपुणता है।
धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में उत्तम धन। श्रुतम मीन्स होता है श्रवण करना। क्या श्रवण करना? कहीं रामायण हो रहा है, गीता हो रहा है, भागवत हो रहा है, आप बैठ करके वहाँ श्रवण कर लीजिए, वही सबसे उत्तम धन माना गया है। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, वही सबसे उत्तम धन माना गया है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, और लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है? आरोग्यम, आरोग्य। यदि आप निरोग हो तो वही सबसे बड़ा लाभ है। सुखानाम तुष्टिरोत्तमा, और सुखों में सबसे उत्तम सुख माना गया है किसको? तुष्टिरोत्तमा। तुष्टि में होता है संतोष। यदि आपके अंदर संतोष है तो समझो सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि कहा गया है गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो संतोष का फल बहुत ही मीठा होता है। सुखों का सबसे बड़ा सुख भैया संतोष है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं मित्रों। किमनु हित्वा प्रियो भवति, किमनु हित्वा न शोचति, किमनु हित्वार्थवान भवति, किम हित्वा सुखी भवेत। किमनु हित्वा प्रियो भवति, इस संसार में बताया जा रहा है कि व्यक्ति क्या त्याग करके प्रियो भवति, प्रेमी हो जाता है, प्रिय हो जाता है। संसार में मनुष्य क्या त्याग करके, हित्वा मीन्स होता है त्याग करके, क्या त्याग करके मीन्स क्या, क्या त्याग करके व्यक्ति सभी का प्रेमी हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचती, और इस संसार में व्यक्ति क्या त्याग करके, क्या त्याग करके शोक नहीं करता है, न सोचती, शोक नहीं करता। किमनु हित्वार्थवान भवति, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। किम हित्वा सुखी भवेत, और क्या त्याग करके मनुष्य सुखी हो जाता है। किम हित्वा, क्या त्याग करके मनुष्य सुखी भवेत, सुखी हो जाता है। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं मित्रों। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत सारे प्रश्न करते चले जा रहे हैं, बहुत सारा प्रश्न कर रहा है यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से। तो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं धर्मराज जी। कह रहा है किम न हित्वा प्रियो भवति, क्या त्याग करके व्यक्ति प्रिय हो जाता है, क्या त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है। तो उत्तर बता रहे हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, अक्रोधम हित्वा न शोचयति, कामं हित्वार्थवान भवति, लोभां हित्वा सुखी भवेत्, और कामं मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति। मानं हित्वा प्रियो होती, अभिमान को त्याग करके, घमंड को त्याग करके व्यक्ति सभी का प्रिय हो जाता है, प्रेमी हो जाता है। क्रोधं हित्वा न शोचति, और क्रोध को त्याग करके व्यक्ति शोक नहीं करता है। कामं हित्वार्थवान भवति, और कामना को त्याग करके मनुष्य धनवान बनता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों। जैसा कि चैप्टर पूरी तरीके से समापन हुआ, अब आइए मित्रों हम सभी लोग अच्छे तरीके से इसका अध्ययन कर लें, और एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को अवश्य ही देखें पूरा एकदम बेहतर तरीके से। एक एक मीनिंग जहाँ पर न समझ में आया हो कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको आनंद अवश्य प्राप्त होगा। और पूरी तरीके से मित्रों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।